ओके, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फॉर्मूले, सबसे पहला ग्रेविटेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें याद करनी होता है दैट इज फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशन के सेंस में। ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इनटू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, इसका मास m1 है और इसका मास m2, करेक्ट? ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था स्मॉल g का, विच वॉज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m, ठीक है। और ये m कौन सा होता था? m2, या फिर मास ऑफ बॉडी। अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास, मून की बात कर रहे हैं तो मून का मास, डिवाइडेड बाय दोबारा से d स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, सॉरी, d स्क्वायर। नेक्स्ट, ये दोनों फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब मुझे कुछ पुराने फॉर्मुलेस भी पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जितने ही फोर्स में फॉर्मुले यूज हुए थे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में, फॉर एग्जांपल F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा? F इज इक्वल्स टू m इंटू जी, जो हमने इसे डिराइव करने के लिए यूज भी करा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन जो चेंज हो गई थी, आरएन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या? v is equals to u plus gt। श्लोक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h is equals to ut plus half gt square। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नील, gh v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ नॉर्मल अजम्पशंस होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल अजम्पशन कौन सी? कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं, ठीक है, और उसे फ्री फॉल करने दो, ठीक है, फ्री फॉल करने दो, तो ऑब्वियसली मैंने इनिशियली अगर उसे ड्रॉप करा है, सिंपली ड्रॉप करा है, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी, ठीक है। जब मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करूंगा तो उसकी हमेशा इनिशियल स्पीड जो होगी 0 होगी। अब मान लो मैं बोलता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो करा है अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड्स थ्रो करा है, अपवर्ड्स, तो वो जो मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा, जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो जो वैल्यू होगी फाइनल वेलोसिटी की वो 0 मीटर पर सेकेंड, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ 0 होती है। मतलब अगर कोई चीज स्टॉप है, रुकी हुई है, मतलब मान लो एक बॉल है, उसको आप पुश करते हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, क्योंकि वो तो स्ट्रेस पे थी पहले, उसके बाद वो मोशन में है, तो इसीलिए ये बातें याद रखनी है। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, पहले एक सेकंड रुको। सिक्स गियर पे होने पे वो ऑलरेडी अगर सिक्स गियर पे है, वो मानो फिफ्थ गियर में चला रहा है, सिक्स गियर पे डाल गियर, मतलब बेसिकली आप स्पीड चेंज करोगे उसके बाद, ठीक है। बेसिकली आप स्पीड चेंज करोगे बिगर गियर पे डालने का मतलब क्या होता है कि आप उसके, सिंपल सा गियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो एक सिंपल पुली सिस्टम है, क्या? नहीं नहीं, नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। वो फिर आप
अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो ना, जितना फोर्स आप पुराने गियर पे लगा रहे थे, तो नए फोर्स में स्पीड चेंज होगी ही होगी। दैट इज द ओनली रीजन कि स्मॉलर गियर्स आर यूज्ड। आप गाड़ी की बात करो, साइकिलिंग की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, स्मॉलर गियर हम तब यूज करते हैं जब हमें हाइट्स क्लाइंब करनी होती है, क्योंकि वी वांट कि स्पीड कम हो लेकिन हमारी सारी पावर फोर्स में जाए। ऑन द अदर हैंड जब हम गियर्स की बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं गियर्स 6 और 7 एंड एनीथिंग लाइक दैट, तो हम क्या चाहते हैं कि अब हमारी स्पीड ज्यादा हो, क्योंकि हमें फोर्स नहीं लगाना आगे जाने के बाद। ठीक है, तो और उल्टा करोगे तो क्या होगा, मान लो कि आप 6 गियर पे कोशिश करते हो क्लाइंब करने की हिल, ठीक है, तो क्या होगा कि वो स्लाइड करने लगेगी, स्किड करने लगेगी, बिकॉज फ्रिक्शन इनफ नहीं होगी उसे उसकी जगह पे रखने के। गाड़ियों में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। जब आपको किसी हायर हिल पे जाना होता है तो आप हमेशा गियर चेंज करोगे एंड फर्स्ट सेकंड गियर पे ही गाड़ी चलाओगे। आप फोर्थ गियर पे हिली एरिया में गाड़ी नहीं चला रहे हो। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट करनी है, क्या अगर स्ट्रेट रोड हो तो स्पीड आपको इंक्रीज करनी है, उसके लिए आपको गियर्स ऑब्वियसली चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज सेम ही इंजन, अगर आप कभी नोटिस करो तो सेम ही इंजन आपकी गाड़ी के डिफरेंट गियर्स पावर कर रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आगे ज्यादा गियर्स पे हम ज्यादा स्पीड कवर कर पा रहे हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द सिंपल सिस्टम कि आप पहले मान लो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो एक रोटेशन से साइकिल एक बार रोटेट करेगी। मान लो इसी में मैं 16 बना दूं, इसको ऐड कर दूं, तो अब इसे 2 बार घूमना पड़ेगा एक रोटेशन की साइकिल के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस आया ना, तो इसमें ज्यादा पावर रहेगी, ज्यादा पैर घुमाओगे एंड पावर रहेगी, जिसकी वजह से आप हिल जा पाओगे। एंड इन केस गियर्स अगर बढ़ते जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अगर गियर चेंज करते हो आप, सिंपल जो आपका क्वेश्चन था उसका मतलब क्या, अगर आप गियर चेंज करते हो तो आप ऑलरेडी एक स्पीड पे हो, एक सेकंड, आप ऑलरेडी एक स्पीड पे हो, तो आपने गियर चेंज करी तो आपकी इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, एंड नीदर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गियर्स। गियर्स और स्पीड का रिलेशन अलग है, उल्टा ही है इनफैक्ट, कि अगर आप गियर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी ही। The same forces, हाँ उनकी तो पैडल उसमें मारने। फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। फोर्स ऑब्वियसली, अगर आप ज्यादा फोर्स भी लगाओगे, ठीक है, एंड हायर गियर पे भी रहोगे, ठीक है, तो क्या होगा उसकी वजह से कि आपकी स्पीड और तेज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सिमिलर फोर्स लगा रहे हो, कभी ट्राई ट्राई करना, ज्यादा बड़े गियर्स पे मत ट्राई करना, फर्स्ट और फोर्थ गियर पे ट्राई करना। ठीक है, कि फर्स्ट गियर पे साइकिल चलाते रहना, ठीक है, एंड कुछ ज्यादा एफर्ट में चेंज करना अपना, एंड देन सेकंड गियर पे चलाने लगना, तो स्पीड ज्यादा कवर करने लगोगे लेकिन एफर्ट चेंज नहीं होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाओगे कम टाइम, इतना बड़ा डिफरेंस होता ही नहीं। वो तब तुम इमेजिन कर रहे हो कि बहुत छोटे गियर से तुम बहुत दूर के गियर पे जा रहे हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। एग्जैक्टली, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एनीवेज, फर्स्ट पे आई डोंट थिंक कभी तुमने चलाई थी, कोई नहीं चलाता, तो मैं चलाता हूँ सर। बहुत वियर्ड लगता है। एनीवेज, सर चलो, कुछ भी हरकतें करनी होती तो फर्स्ट पे चलाता हूँ। क्या सही बात है। वैसे गियर काउंट्स पता है ना तुम्हें कैसे बनते हैं? 21 गियर्स आर, मतलब टेक्निकली मार्केटिंग फ्लॉ, बट हाँ 7 ही होते हैं, 7 ही होते हैं। तो 7 और जो उसके भी 3 होते हैं, तो इंटू 7 इंटू 3 21, इसलिए बोलते हैं कि 7 और 21 कॉम्बिनेशन है इसीलिए। एनीवेज, फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। हम आते हैं दोबारा ग्रेविटेशन पे। हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में काफी बार एनसीईआरटी से एग्जैक्टली कॉपी करके क्वेश्चन दे दिया जाता है, कराऊंगा वो क्वेश्चन की फ्लॉ। हाँ, उसकी कैलकुलेशन में एक फ्लॉ थी कि हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज करी थी उसमें हमने एक वैल्यू गलत दी थी। मैं दिखाऊंगा, अभी दोबारा करेंगे क्वेश्चन सेम, दोबारा बताता हूँ। अभी पहले ये क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का जो पैरा न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल 10.1, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज डालनी है आप। ठीक है, द मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg, and mass of moon is equals to 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between, क्या
लिख सकते हो, वरना एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, तो नहीं भी चाहो तो ठीक। क्या ग्रेविटी की बात करी थी, डिस्टेंस बिटवीन ग्रेविटी, जो स्मॉल जी की बात करी। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड, अच्छा 1/6 निकाली जरा इसको। हाँ कितना होगा? हाँ इस पूरे का 1/6 कितना होगा? जनरली पूछ रहा हूँ। नहीं चल छोड़। So 7.4 into 100 to the power 22. अच्छा कैसे, क्यों 1/6 निकालते कैसे? शिवांश कुछ भी निकाला नहीं मैंने मून का मास। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपली इसके, इसका 1/6 क्या होगा? डिवाइड बाय 6, तो 1 into 10⁻24 kg। इतना ही सिंपल है, रॉकेट साइंस लगाने लगते हो तुम, पता नहीं क्यों। एनीवेज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून and earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. Calculate the force exerted by earth on the moon. चलो ट्राई करो। लेकिन सी, heavier objects will pull the less heavier objects towards it. हमेशा gravitation works this way. हाँ हाँ सही है। हाँ लगा सकते हैं। So बोलो। मैंने आपको जो टेस्ट पेपर भेजा था उसमें एक क्वेश्चन आया था जो सिलेबस का नहीं था वैसे, बट तभी भी कौन सा क्वेश्चन? अ, एक सेकंड रुक, रिकॉर्डिंग पॉज करने दे। कार फॉल्स ऑफ, देखो कार फॉल्स ऑफ द लेज, ठीक है, मान लेते हैं लेज है एंड ये ग्राउंड, ठीक है, इन 0.5 सेकेंड्स। मतलब ये ड्यूरेशन कितनी है यहाँ से यहाँ तक? टाइम दे रखा है आपको 0.5 सेकेंड्स। जी और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देने का आ गया है हमें। ओके, अब आपको निकालना है स्पीड एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है, जिस स्पीड पे स्ट्राइक करता है ग्राउंड। फॉल्स ऑफ अ लेज, तो यहाँ से गिरते हुए, ठीक है, अगर वो लेज से गिर रहा है तो उसकी इनिशियली स्पीड 0 है। जैसे मैंने बताया था कि ड्रॉप करना कहीं से, इनिशियल स्पीड जनरली हमेशा क्या लेनी है? 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड। और मुझे निकालनी क्या है फर्स्ट केस में? स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब मुझे v निकालना है ना। तो v फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इज u प्लस gt, तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू टी विच इज 0.5, तो v कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड इज, ठीक है, एवरेज स्पीड इज v प्लस u डिवाइडेड बाय t। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो एवरेज स्पीड के लिए v कितना है? u is 0 plus v 5 निकाला हमने, डिवाइड बाय टाइम इज 0.5 which is equals to 5 divided by 0.5 which is equals to 10 मीटर पर सेकेंड।
10 कहाँ से आएगा? हाँ 2 कहाँ से आएगा? टाइम कितना दे रखे हैं? 0.5 सेकेंड। टाइम 0.5। तो ठीक तो है, क्या दिक्कत? थर्ड देख लेते हैं, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू u कितना है 0 प्लस 0 इंटू 0.5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 स्क्वायर is equals to 0 plus half into 10 into 0.25. ओके अच्छा बोलो। इन्होंने 2 लिया, इसलिए तो 2 लिया है, 2 लिया ये तो अच्छा नहीं है। इसका 1.25 होगा सर, मतलब मैंने वही किया था। अच्छा सॉरी, टाइम 2 सेकेंड नहीं है, इसका फॉर्मूला v प्लस यू डिवाइड बाई 2 होता है। टाइम 2 सेकेंड v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम क्या 2 ही आएगा सर, क्योंकि पता है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम, है ना? टोटल डिस्प्लेस वेलोसिटी का होता है ना स्पीड, एनीवेज तो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसका ठीक है, 2.5 आएगा सर। शांति शांति रुक जाओ। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम। अच्छा, अब u और v क्या है? u और v ऑलरेडी डिस्टेंस इनिशियल स्पीड है, ठीक है, और ये कितनी है? फाइनल स्पीड है। तो ये भी डिवाइडेड बाय टाइम, ऑलरेडी डिवाइडेड बाय टाइम, इससे टाइम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, डिवाइड बाय 2 करना होता है कि एवरेज किसी भी दो नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 2 करके। अगर मैं 3 4 का एवरेज निकालने का हूं तो आप क्या करोगे, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी में इसलिए डिवाइड बाय 2 यूज हो रहा है। पॉइंट टाइम 0.5 सेकंड्स ही है, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज 5/2। हाँ दिस इज 5 बाय, नहीं मैंने वहां टाइम लिखा, नहीं मैंने टाइम लिखा, देख ले, तो ट्रस्ट इशू इतने हैं। हाँ तो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खत्म ही हो गए, हाँ मतलब कि 16 होते हैं ना सर। हाँ तो 5/2 विच इज 2.5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, इसकी वैल्यू क्या है? हाँ दिस इज 5 into 25, 5 into 25 is ओके। तो दिस इज हाइट, तो ये कितना होगा, किसमें निकाला है हमने, मीटर्स, 1.25 मीटर्स। बोलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं, an object thrown vertically upwards rises to the height of 10 meter. An object thrown vertically upwards attains the height 10 meter. Calculate first velocity with which the object is thrown upwards. Second, time taken by the object to reach highest point.
टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच maximum point. ड्रॉप करने में जीरो होती, मैंने क्या लिखाया था, ड्रॉप करने में जीरो है और किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करने में फाइनल जीरो, तो इसमें फाइनल जीरो। सोचो सोचो, कराऊंगा। सोचो, टाइम के बिना भी एक इक्वेशन होती है। अच्छा, हाँ तो यूज करो। थर्ड में तो शायद टाइम की जरूरत नहीं है, थर्ड में किसकी जरूरत है? पता है तुम्हें, पता है तुम्हें? किसने कहा नहीं? क्या नहीं पता? हाइट नहीं पता, पर जी नहीं पता। स्मॉल जी 9.8 कैसे नहीं पता? सब दे रखा है, करो ट्राई, ऑब्वियसली। नहीं, पहले तो थर्ड से करके पहला पार्ट हो जाएगा, एंड नाउ यू हैव वी, तो आप फिर सेकंड में निकाल सकते हो, टाइम टेकन के लिए सेकंड इक्वेशन यूज कर, आ गया आंसर। शेडिंग के ऐसे ही होते कुछ, ट्रांसपोज ही तो कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता उससे, तुम जैसे तुम्हें याद कर रखा है वैसे ही करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उससे। तुम जिस तरीके से मैंने करा रखा है वैसे करो, आंसर में कभी गलत नहीं आएगा, हमेशा सही आएगा। दिस नो डिफरेंस। गलत है वो, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, वो बस ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कहाँ से? मतलब जी और एच दोनों दे रखे हैं, जी और एच यूज करके बी निकाल, यू निकाल सकते हो, बी दे रखा है जीरो, बस। चलो देखते हैं। हाइट दे रखी है 10 मीटर्स, ठीक है। इनिशियल नहीं पता, फाइनल पता है हमें 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर्स तक इसने हाईएस्ट ऑब्टेन करा, और फाइनल मैंने क्या बोला था, जब ऊपर पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पे तब वो 0 स्पीड पे होगा, तो 0 मीटर पर सेकेंड। यू मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो हमें निकालना है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, विच इज 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, तो 2 इंटू जी कितनी है इसमें? -9.8, क्योंकि अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज -9.8 इंटू एच कितनी है? था तो फिक्स्ड ही था, 9.8 ही है। अपोजिट जाएगा तो स्पीड कम होगी ना, एक्सेलरेशन। क्या अपवर्ड है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड में अर्थ से ट्रैक कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अपवर्ड में आपको अगेंस्ट द फ्लो जाना पड़ रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रही है,
नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है। अगर किसी चीज को ऊपर फेंकता है तो वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है ना, तो उसकी स्पीड कम हो रही है ना, तो रिटार्डेशन होगी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो 9.8 इंटू हाइट कितनी है 10 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर माइनस यू कितना है नहीं पता यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये कितना आया माइनस 98 इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, माइनस माइनस हट गए, u is equals to अंडर रूट ऑफ 98 इंटू 2। 98 क्या होता है 49 इंटू 2 आया 196 इंटू 2, तो दिस इज u कितना है, लिखा तो वही उसको है, हर जगह लिखा हुआ है उसको 14 आएगा ना बस, तो 14 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड से थ्रो करा था। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, टाइम टेकन। टाइम टेकन निकालना है। टाइम टेकन के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, टू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एस हाइट इज इक्वल्स टू यू टी। ठीक है, 14 इंटू टी कितना है, टी नहीं पता तो टी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा एक और बात बताओ, तुम्हें v पता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ट्राई करते हैं, 0 इज इक्वल्स टू u कितना है 14 प्लस g इज माइनस 9.8 इंटू टी, तो t कितना आया माइनस 14, क्या माइनस क्योंकि अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है ना, दोबारा वही बात, ठीक है। तो माइनस 14 डिवाइडेड बाय माइनस 9.8, माइनस माइनस कट गए, टी कितना है 14 डिवाइडेड बाय 9.8 कितना आया, टी इज इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाय 98, है ना। हाँ 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 20 बाय 14 कितना आया, निकालो, तुम डिवाइड करो आंसर बताओ। 10/7 आगे डिवाइड करें, जो भी करो 10/7 आ रहा है, जो भी कर रहे हैं फाइनल आंसर बताओ पॉइंट्स में। 7 से 2 से अब कर ले, एक ही बात। क्या 14 से कर लो डायरेक्टली, 10/7 ही तो आएगा, क्या मतलब कैसे कैंसिल, क्यों कैंसिल, 10/7 डिवाइड करो ना, कैंसिल। हाँ तो डिवाइड तो करो, पॉइंट्स में क्या है, करो करो जल्दी, ठीक। और टाइम कितना आ गया 1.43 सेकेंड्स, बस सिंपल। सेकेंड नहीं यूज करनी है इसमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड कोई यूज नहीं, उसका कर भी नहीं पाओगे उस, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी आती तुम्हें अभी, और क्वाड्रेटिक इज नॉट इवन इन योर क्लास राइट नाउ। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलो, बैठ जाओ देर। ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force on the surface of moon is only 1/6 strong as the gravitational force on earth। अच्छा रहने दो, ये तो वेट का क्वेश्चन हो जाएगा, रहने दो, वेट बाद में करेंगे।
हाँ, a ball is thrown. A ball is thrown vertically upwards. कितनी हाइट करनी है? With a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height. करो करो पहले. Which it rises. Second part. Total time taken to return to the surface of Earth. करो.
क्या आंसर? जब पेपर दूंगा जब ये सब तो शेयर मत करके दे दूँ। करो। क्या कल तो फ्राइडे है क्लास, परसों मैं शायद क्लास तब करेंगे। अच्छा हाँ मैथ्स परसों बताता हूँ चलो। एनीवेज मेरी लोगे परसों? क्या डिसाइड करेंगे शिवांश, भी टाइम और लोकेशन पता है। ओके चलो ठीक है, कर रहा है जल्दी। मैं डायग्राम बनाता हूँ उतनी देर। नहीं -9.8 अपवर्ड है ना। चलो देखो यहाँ v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो 0 इज इक्वल्स टू u विच इज 49, u which is 49, okay, plus g minus 9.8 into t. तो -49 is equals to -9.8 t, t is equals to 490 divided by 98, okay, 7 5 seconds, ठीक है। तो 5 seconds आ गया। अच्छा नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है, सेकेंड लगाएंगे ना, हाँ सेकेंड लगाते हैं। हमें हाइट निकालनी है तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, सेकेंड ही तो लगा रहे, इसमें सेकेंड नहीं लग सकती थी, हमारे पास हाइट की वैल्यू नहीं थी। यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सो दिस बिकम्स मतलब h कितना आ गया, u विच इज 49 इंटू टी 5 प्लस हाफ इंटू -9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 5 स्क्वायर, तो 49 इंटू 5 इज प्लस हाफ, sorry minus half into 98 into 5 divided by 10, okay, so this will be 245 minus, अच्छा 5 स्क्वायर था ना, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड तो ठीक कर देते हैं। 98 into 25 by 10, okay, so ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 98 तो 49, ओके, इंटू 4 कर दूं ऊपर नीचे, आसान हुई कैलकुलेशन, तो 4900 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 बोलो 2 जा 8, 4 5 जा 10, ठीक है, नहीं सॉरी 5 जा 20, हाँ ठीक है 20 आएगा, ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है, ओके, तो ये कितना हो गया 122.5 माइनस करना है, तो कितना आ रहा है आंसर, बोलो,
ओके, चेक कर लेना। ठीक है, क्या वो पहले भी सही करा, 490 डिवाइड बाय 4 गलत तो नहीं करा? या 4 ठीक है, अच्छा इतना ठीक। क्या 4900 डिवाइड बाय 10, 40 था ना, तो 0 काट। आपने कैलकुलेशन करिए, चेक कर लेना। 122.5 होगी तो 122.5 ले। ठीक है, समझ गए, मेथड समझ गए। क्लियर है शिवांश, आपको भी क्लियर है? जी सर। ओके, फ्री होगा। ठीक है, माइनस करते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं पता तुमने क्या करा, मुझे इतना पता है, अगर मैं 5 में से 2.5 माइनस करूंगा, मैं कुछ भी और ना देखूं, तो लास्ट डिजिट्स क्या है दोनों के? लास्ट डिजिट क्या है इसके? इसके 5 है, इसका लास्ट डिजिट 2.5 है। अगर मैं 5 में 2.5 माइनस करूं, कितना आएगा? 2.5, तो 123.5 तो कभी भी नहीं आता। एनीवेज, तुम कैलकुलेट कर रहे हो। एनीवेज, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप एनसीईआरटी के वेट और मास को छोड़ के सारे क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, वेट और मास लिखा होगा उस क्वेश्चन, कितना मुश्किल है करना। ये एग्जांपल्स रिपीट भी करना, ठीक है? सारे इंटेक्स क्वेश्चन, सारे पीछे पीछे जो एक्सरसाइज है ना, वो भी करनी। लिखा हुआ है, देख, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। Gravitational force between the surface of moon is 1/6 as strong as gravitational force of earth. What is the weight of Newton's weight लिखा है ना, तो जहाँ भी वेट मास पड़ेगा मत करिए, ठीक है? इन एनी केस मैं चेक तो जब दोनों तुम कर लोगे तभी करूंगा, तो मेरे लिए तो पूरी एनसीईआरटी साथ में सबमिट करनी होगी आपको। लेकिन अभी फॉर द टाइम भी ये कर लेना कि इन टाइम में सारे क्वेश्चन साथ में ना करना, और भी साथ में आपको ग्रेविटेशन के अभी बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं। धोखा है। एक सेकेंड, बाय बाय।